Hello बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द ग्रेडिंग सिस्टम इन सीबीएसई। सीबीएसई का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, 92 मार्क्स आने पर भी कई बार उनको B1 ग्रेड मिल जाता है। उस केस में या 93 आने पर, 94 आने पर, 91 आने पर भी B1 ग्रेड में पहुंचा देते हैं। बच्चे उस केस में परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि ये सीबीएसई ने गलत ग्रेडिंग कर दी है। देखो, सीबीएसई ने गलत ग्रेडिंग नहीं की हुई है। जो आज तक आप मानते आ रहे हैं कि 91 से लेकर 100, 91 से लेकर 100 A1 ग्रेड होगा और 81 से लेकर 90 तक A2 ग्रेड होगा, तो जो आप मान रहे हैं वो रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सीबीएसई इस पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, सीबीएसई इस पे वर्क नहीं करता है। ये 91 से 100 वाला क्राइटेरिया सीबीएसई का नहीं है, ये आपने मान रखा है, ये जूनियर क्लासेस में टीचर्स कर देते हैं, बट सीबीएसई नहीं करेगा। स्पेशली सीबीएसई के डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि ग्रेड्स आर नॉट डिटरमाइंड, ये ग्रेड जो है डिटरमिन नहीं होते हैं इस वाले क्राइटेरिया पर, स्पेशली लिखा हुआ है इस क्राइटेरिया पर डिपेंड नहीं करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम किस पे वर्क करता है? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम करता है टॉप 1/8 पे। अब इसका क्या मतलब है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं बात। ग्रेडिंग सिस्टम जो है सीबीएसई में 9 ग्रेडिंग्स होती है, ठीक है, ये 9 ग्रेडिंग्स है, जिसमें जो 9th वाली है वो इसेंशियल रिपीट मतलब फेल, मतलब जो बच्चे दोबारा क्लास करेंगे, ठीक है। बाकी A1 A2 B1 B2 ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए, जितने भी बच्चे पास हुए सीबीएसई में जितने भी बच्चे पास हुए उसको 8 से डिवाइड करते हैं। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसकी बात नहीं हो रही है, जितने बच्चे पास हुए हैं सीबीएसई उनको 8 से डिवाइड करता है, मतलब उनका 1/8 पार्ट निकालता है। 1/8 पार्ट निकालने का मतलब ही ये होता है कि 8 से डिवाइड करना। अब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए उनको सीबीएसई देता है A1 ग्रेड, उनको सीबीएसई क्या देता है? A1 ग्रेड। बहुत सिंपल, अगर आपको एग्जाम मतलब कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मान लिया आपकी क्लास में है बच्चे 100 और 100 में से पास कितने हुए हैं? 80 और फेल कितने हो गए? 20। जो फेल हो गए हैं वो तो आ गए E1 ग्रेड में, मतलब E ग्रेड में आ गए, एसेंशियल रिपीट में। जो 80 बच्चे हैं अब उनमें A1 A2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, बच्चे आए कितने? 10। कितने स्टूडेंट्स आए? 10। जो आपकी क्लास में टॉप 10 बच्चे हैं, टॉप 10 बच्चों को दिया जाएगा A1 ग्रेड। टॉप 10 से आप समझ सकते हैं, हो सकते हैं टॉप 10 जो बच्चे हों उनके 100 नंबर, 99 नंबर, 99 99 कुछ बच्चों के हों और कुछ बच्चों के 98 हों, 98 हो, ऐसे कर करके 97। कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और हो सकता है 3 बच्चों के 97 हो गए टॉप 10 बच्चे। इसमें क्या कहीं 91 आया, 92 आया, 93 आया? नहीं आया। तो जो टॉप 10 बच्चे सीबीएसई के आ गए, मेरी क्लास में जो टॉप 10 बच्चे आ गए, मेरे में तो टॉप 10 97 तक ही खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों के 100 है, बहुत सारे बच्चों के 99 है, 98 है, 97 है। तो मेरे में जो टॉप 10 बच्चे आए वो कितने आ गए? 100 से लेकर 97 वाले, यही टॉप 10 हो गए। इन टॉप 10 को मैं दूंगी A1 ग्रेड। मुझे 96 95 94 वालों को A1 से कोई मतलब नहीं है। अब जो 96 हो सकता है 3-4 बच्चों के 96 ही हो, ठीक है, और हो सकता है 4 बच्चों के 96 आ गए, 2 बच्चों के 95 आ गए हो। इस तरीके से करते करते मुझे फिर से टॉप 10 बच्चे मिल गए। उन टॉप 10 में जाएगा A2, ठीक है, नेक्स्ट टॉप 10 में जाएगा B1, नेक्स्ट टॉप 10 में जाएगा B2। तो नंबर से मतलब नहीं है, जैसे ही उसके टॉप 10 हो जाते हैं, मेरी क्लास में मेरे टॉप 10 हो जाते हैं, मैं A1 दे देती हूँ। मेरी क्लास में मेरे टॉप 10 बाकी के टॉप 10 आ जाते हैं, मैं उनको B1 ग्रेड दे देती हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि क्लास में भाई किसी के एक के ही 100 आ रहे हैं, एक के ही 99 आ रहे हैं, एक के ही 98 आ रहे हैं। कितने बच्चों के 100 आते हैं? बहुत सारों के 100 में से 100 आते हैं, बहुत सारों के 99 आ जाते हैं, बहुत सारों के 98 आ जाते हैं। तो मेरे तो टॉप 10 यहीं पे हो जाएंगे, मैं इन सबको दे दूंगी A1 ग्रेड। बाकी टॉप 10 को मैं क्या दे दूंगी? A2 ग्रेड, ठीक है। सीबीएसई को कैसे वर्क करता है? देखिए, इतने इतने बच्चे पास होते हैं, देखो कितने सारे बच्चे पास हुए, 159052। अब इनका सीबीएसई ने क्या किया, देखो 1 ये हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, इतने बच्चे पास हुए हैं, इतने बच्चों का 1/8 निकाल कर यहाँ पर 19,882 इतने बच्चे आ गए।
ये 1/8 निकालने के बाद आए, मतलब जो बच्चे पास हुए थे, ये बच्चे पास हुए थे, इनका 1/8 निकाला, इन सभी बच्चों को सीबीएसई जो है A1 ग्रेड दे देगा। इन सभी बच्चों को A1 ग्रेड दे देगा। इनमें 100 वाले भी बहुत सारे होंगे, इनमें 99 वाले भी बहुत सारे होंगे, 98 वाले भी बहुत सारे होंगे, 97 वाले भी बहुत सारे होंगे। इन सबको A1 देकर काम खत्म करेंगे। अब बाकी के जो बहुत सारे 96 वाले बच गए, 90 हो सकता है 96 वाले भी यहीं पे इंक्लूड हो गए हों, ठीक है। अब जो बाकी के बच गए 94 वाले, 93 वाले, 92 वाले, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 91 वाले भी बहुत सारे हो सकता है। फिर उसके बाद इतने जो बच्चे दोबारा से, देखो पहले तो टॉप 1/8 तो यही मिल गए, बाकी के फिर से 19882 इतने बच्चों को वो फिर से अब की बार A2 ग्रेड देगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। फिर आ गए यहाँ पर 88 वाले, 89 वाले, ठीक है, 87 वाले, फिर से कितने बच्चे 19882 इतने बच्चों को वो फिर से क्या दे देगा, B1 ग्रेड। इस तरीके से मतलब बार बार इतने बच्चों को निकाल के बाहर रख देता है, पहले A1 देता है, फिर इनको दूसरे वालों को A2 दे देता है, नेक्स्ट टॉप को B1 दे देता है, ठीक है। अब बच्चों की यहाँ पे क्वेरी आती है बहुत बार कि मैम हो सकता है सबका एग्जाम इतना गंदा गया हो कि किसी के 100 ना आए हो, किसी के 95 तक भी ना आए हो, उनको मतलब नहीं है, हो सकता है मैक्सिमम 95 हो, बहुत सारे बच्चों के 95 हो, बहुत सारे बच्चों के 96 हो, 94 हो, बहुत सारे बच्चों के 93 हो, बहुत सारे बच्चों के 92 हो, लेकिन सीबीएसई के इतने बच्चे अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जितने उसको 1/8 करके आया, तो वो अपनी ग्रेडिंग जो है 80s में भी पहुंचा देता है। 88 वाले भी हो सकता है इतने बच्चों के अंदर जो है 88 वाले भी शामिल हो, तो भी वो A1 ग्रेड देगा। उसको 91 से 100 वाले क्राइटेरिया का मतलब नहीं है, उसको देखना है मेरे 19882 बच्चे कहाँ से लेकर कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है 88 से लेकर 100 वाले बच्चे जाके मिलके इतने बच्चे कंप्लीट हो रहे हैं, तब भी वो इनको A1 ग्रेड देगा। आ गई बात समझ में? तो मतलब ये नहीं है कि 91 से 100 वालों का A1 है, मतलब है टॉप 1/8। टॉप में कम वाले नंबर भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि एग्जाम कई बार बच्चों का इतना गंदा जाता है कि टॉपर्स ही जो है वो 88, 91, 97 कितने 93, 92, 90, 89, 88 यही बच्चे टॉप कर पाते हैं, तो उतने बच्चों को भी सीबीएसई A1 ग्रेड दे देता है। तो कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब था कि A1 जो है वो टॉप 1/8 को दिया जाता है, फिर A2 जो है वो नेक्स्ट टॉप 1/8 को दिया जाता है। इसमें कितने से कितने नंबर भी फॉल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने बच्चों के कैसे कैसे मार्क्स आए हैं। 100 वाले बहुत सारे हैं और 99 वाले बहुत सारे हैं, और क्या कहते हैं 98 वाले माले यहाँ पे 19,000 बच्चे हैं, तो हो सकता है 10,000 के 100 आ गए हो और बाकी 9,000 के 99 आ गए हो, तो हो गए उसके तो 19,000 कंप्लीट, वो तो दे देगा A1, बाकी 97, 96 को पहुंचा देगा A2 में। इस तरीके से सीबीएसई वर्क करता है, ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई का। आप इस बात को मान लें कि सीबीएसई जो है आपका ग्रेडिंग जो है कभी भी रॉन्ग नहीं चढ़ाता है, ठीक है, रॉन्ग नहीं चढ़ाता है, आपकी ग्रेड चढ़ता है बनती है उस चीज से कि कितने ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। ज्यादा बच्चे पास होंगे वो टॉप में घुसते चले जाएंगे, उसी हिसाब से उनकी ग्रेडिंग होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं तो अपने क्लास के एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आ जाता है सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच। एक बार और वीडियो को देख लें नहीं समझ में आया हो, ठीक है, बाकी और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।